हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको 10th का सिलेबस बताया था तो उसमें एक फॉर्मल और इनफॉर्मल में मैंने दोनों जगह इनफॉर्मल लिख रखा है। ठीक है, तो उसमें आपको जो नीचे वाला है जिसमें मैंने इनफॉर्मल लिख दिया, जिसमें ईमेल वाला जो सेक्शन है उसको आप फॉर्मल कर लेना बस। ठीक है ना, क्योंकि एक मैं आपको इसका वो बता देता हूँ कि टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। समझ में आई बात? गलती इंसान से होती है, ऊपर वाला उसको माफ कर देता है। ठीक है, तो ये आप जरा ध्यान रखें। और आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू और हाउ डू यू डू? हाउ आर यू, हाउ डू यू डू? क्या अंतर है दोनों में? इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। क्या अंतर है दोनों में भाई? क्या बोलोगे मेरे लिए आप? बताओ। नहीं आया समझ में? चलो मैं बता देता हूं ना। मैंने आपको ना देखा है, आप जरूर मुझे देख रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस कभी हम एक दूसरे से नहीं मिले। जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलें, पहली बार जब उसका सामना करें, पहली बार उसको फेस करें, तो कभी भी उससे हाउ आर यू मत कह देना। आप मुझसे कभी नहीं मिले तो मुझसे आप क्या कहोगे? हाउ डू यू डू। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहला आज आपका पहला ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको इंग्लिश का, जो रूटीन में स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। सर क्या बोलें, हम तो समझ ही नहीं पाते, दिक्कत उनको बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ इसको थोड़ा सा, तो आप समझेंगे ज़रा कि जब आप किसी अननोन व्यक्ति से, जिसको आप पहले से नहीं जानते हैं, और पहली बार जब आप मिलें या कोई आपका उससे इंट्रोडक्शन कराए, तो आपको क्या कहना है? हाउ डू यू डू। और रिप्लाई भी कैसे बोल मिलेगा आपको उधर से? ओहो हाउ डू यू डू। वो भी आपसे क्या कहेगा जब आप ही उसको नहीं जानते? तो वो भी आपको जानता है क्या? वो भी आपको नहीं जानता, तो वो भी आपसे क्या कहेगा? ओ हाउ डू यू डू। ठीक है, आप कैसे हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति से हम एक बार मिल लेते हैं और वो व्यक्ति फिर हमसे दोबारा मिले कभी भी, तो फिर हमको हाउ डू यू डू नहीं बोलना है, फिर आपको क्या कहना है? हाउ आर यू। ठीक है, और हाउ आर यू का जवाब क्या होता है? कई जवाब होते हैं, कई रिप्लाई है उसकी। आई एम फाइन, आई एम मार्वलस, आई एम माइंड ब्लोइंग, आई एम फैंटास्टिक। आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कर देना जैसे वो आपसे कहे हाउ आर यू और आप कहना शुरू कर दें आई एम फाइन, आई एम फैंटास्टिक, आई एम, सब कुछ एक साथ बोलना शुरू मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी सब। ठीक है, एक बार में एक ही चीज़ बोलनी है आपको, आई एम फाइन। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है, क्योंकि पहला मेरा लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है आपका, और मैंने ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखे जरा ध्यान से, हर चीज़ में आपको ये मिलेगा व्हाट, क्या, क्यों होता है। ठीक है, तो आप देखें जरा, अंतर समझ में आ गया दोनों में? हाउ डू यू डू, हाउ आर यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप जरा, पहला मेरा जो टॉपिक है स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ऊपर देखें जरा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। सर ने बोला था 0 to हीरो, देखें जरा, 0 ही तो है। ग्रामर, हर बच्चा कहता है सर ग्रामर पढ़ा दो, ग्रामर पढ़ा दो। क्या होता है ग्रामर? क्या होती है उसकी डेफिनेशन ग्रामर की? पता है? समझना जरा, देखना जरा ध्यान से, क्या चीज़ निकल के आती है आज आपके सामने नई। ग्रामर है तो व्हाट इज ग्रामर, है तो फिर क्या है, इसको तो समझ लें जरा। है तो फिर ग्रामर क्या है, तो देखें जरा। जहां कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आए, मैंने आपसे पहले दिन कह दिया था, मुझे वो स्टूडेंट बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? व्हाट इज ग्रामर। ठीक है, देखें जरा, सबसे पहले डेफिनेशन देखें। हर चीज़ की डेफिनेशन होती है, आप नोटबुक उठाएं और उसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, और ये शुरू से लेकर लास्ट तक आपके काम आएगी चीज़ें, और बहुत नॉर्मल लगेगा। 10th का सिलेबस तो नॉर्मल लगेगा, इसके बाद ऐसा लगेगा सर हम इसको तो वैसे ही लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज वर्क्स। कि जो व्याकरण होता है वो नियमों का एक संग्रह होता है। नियम समझ रहे हैं? नियम जो होते हैं उनका एक संग्रह होता है व्याकरण, जो वर्णन करते हैं, जो नियम कि भाषा कैसे काम करती है। यानी कोई भाषा काम करेगी तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें व्याकरण की। ठीक है, यह नियम भाषा के अधिकांश भाग में लागू होते हैं। अब बात इसकी नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप चाहे संस्कृत पढ़िए, आप चाहे हिंदी पढ़िए, कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ें उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सीधी सी बात ये है। तो देखें जरा, ये आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम देखें कि वास्तव में हम ग्रामर आज तक पढ़ते चले आए। ग्रामर क्या है? ग्रामर ग्रामर ग्रामर, बहुत से बच्चे कहते हैं सर टेंस पढ़ा दो, टेंस ग्रामर होती है।
आपको मैं बता दूं, टेंस ग्रामर का पार्ट ही नहीं होता, सीधी सी बात तो ये है। टेंस तो बहुत अलग चीज़ होती है। टेंस तो आपको ये बताता है कि हमने सब सीख लिया, इसको अब कैसे उसको लिखना है। वो तो ये बताता है मुझे समझ लो और अपने हिसाब से जो आपको बोलना है बोलो, जो आपको लिखना है लिखो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्हाट इज ग्रामर, ठीक है। तो इसका पहला जो पार्ट है, जो दो चीज़ों से मिलकर हमारी ग्रामर बनती है, वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं उनको जरा ध्यान से देखेंगे आप। जरा देखिए, जरा यहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ, पहले आ जाइए नंबर 1 पर, ठीक है। तो देखिए जरा, जब जब आपको ग्रामर फॉलो करनी होगी तब तक आपको दो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है, जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर 1, वाक्य की संरचना का अध्ययन। कभी भी आप बोलोगे वाक्य बोलना पड़ेगा, क्लियर। और आपको एक बात और बताऊंगा अभी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात को। वाक्य की संरचना का अध्ययन, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिंटैक्स। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वाक्य विन्यास, ठीक है। इसका एक डेफिनेशन है छोटी सी, ज्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, सिंपल है, हिंदी में भी मैं बोल दूंगा आपके लिए। इट इज अ सेट, इसमें लगा देते हैं, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। यह एक नियमों का एक संग्रह है, दैट डिफाइन, जो वर्णन करता है, हाउ वर्ड्स। यहां पर आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से मैं जहां मैं कहूँ वह सुनते चलना ध्यान से। देखिए जरा, हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड, कि जो शब्द होते हैं उनको अरेंज कैसे किया जाता है। ये पहला नियम कहता है ग्रामर का हमारा, कि शब्दों को कैसे अरेंज करें हम। वर्ड्स किसको मानते हो आप? उसको देखें जरा, वाक्य विन्यास क्या होता है। देखिए, अरेंज्ड, शब्दों को अरेंज करना, टू मेक सेंटेंसेस, जिससे कि हम वाक्यों को बना सकें। ये पहली ग्रामर की डिमांड है कि ये, इसके बिना नहीं कुछ होगा, कुछ नहीं हो सकता। वाक्य विन्यास, सिंटैक्स, वाक्य की संरचना का अध्ययन, यानी वाक्य की संरचना का अध्ययन। जरा नीचे आ जाए, वाक्य की संरचना आपके मन में आ रहा होगा, सर वाक्य की संरचना क्या होती है? तो देखें जरा नीचे आके, सब्जेक्ट, सबने सुना है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। इट्स कॉल्ड SBOCA, SBOCA बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें भी यह तो लिख दिया है मैंने केवल, ये बहुत आसान नहीं है इतना, एक एक चीज ओपन होगी अब इसमें से। वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैंने कहा ना व्हाट। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे सामने? व्हाट, सर क्या है। इसके बाद एडवर्ब्स। जब इनको आप सीख जाओगे और सीखने के बाद इसको आप किस में ले जाओगे? सिंटैक्स वाले पार्ट में आ जाओगे। इसकी संरचना का अध्ययन आपको हो गया, इनको आप अरेंज करना सीख जाओगे, पहला पार्ट आपका ग्रामर का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक ही उसमें समझ में आ जाएगा आपके। द कैट सेट ऑन द मैट, बिल्ली बैठी थी, ठीक है, ऑन द मैट, किस पर बैठी थी? मैट पर। मैट मतलब चटाई, मैट पर बैठी हुई थी। सही है, बिल्कुल सही अर्थ समझ में आ रहा है ना। और अरेंज सही किया है ना मैंने, समझ में आ गया, अरेंज सही किया, देखो बिल्कुल। लेकिन यहां पर नीचे देखें जरा, यदि आपने लिख दिया द मैट सेट ऑन द कैट, कि चटाई बिल्ली के ऊपर बैठी हुई थी, सही है क्या? बस यही डेफिनेशन है वाक्य की संरचना का अध्ययन, यही डेफिनेशन है। इसीलिए मैंने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये सही नहीं है, हमें अरेंज कैसे करना है ये प्राइमरीली आपको सीखना ही पड़ेगा। आप, बहुत से बच्चे कहते हैं सर बहुत शानदार पेपर हुआ है, मार्क्स नहीं आ पाते, सर नंबर नहीं आए, सर पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ था, हम क्या लिख के आए हमें खुद पता नहीं रहता, लिखे आए, लेकिन बस ये चलता रहता है हमारा। तो इस चीज़ को आप सीखें ढंग से, यही क्या है? बेसिक सेइंग, ठीक है, इंग्लिश की। तो हमारा कौन सा सेंटेंस सही था? द कैट सेट ऑन द मैट। सेंटेंस यहाँ गलत नहीं लग रहा आपको, लेकिन अरेंज गलत कर दिया आपने, अरेंज गलत कर दी, मेरा नियम फेल हो गया, नियम फेल हो गया तो ग्रामर फेल हो गई, सब फेल हो गया। क्योंकि कहना तो मुझे ये था, क्या आपने ये दिया, हो गया सब गड़बड़। सीक्वेंस कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अरेंजमेंट सही नहीं है। जो अरेंज करना था वो आप सही तरीके से नहीं कर पाए, ये आपका नुकसान यहां पर हो गया, ठीक है। अब एक देखो, वाक्य में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। बर्ड, यहां पर मैंने लिखा था अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड। बहुत से बच्चे जो मानते हैं कि बर्ड्स शब्द होते हैं, कई सारे अक्षर होंगे उसमें, कई सारे होंगे, जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, ये वर्ड्स हैं। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी रहेगी यदि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये आगे के टॉपिक्स हैं सब। मैं आपको इसमें हिंट दे रहा हूं हल्की सी, कि एक शब्द सिंगल, मैं यदि आपसे कह दूं AN, वो भी शब्द है अपने आप में, वो भी शब्द है। यानी कहने का मतलब है कि एक वर्ड से एक सेंटेंस बन जाता है,
और एक लेटर से एक वर्ड बन जाता है। सोचिए आप जरा, कितनी डेप्थ वाली बात होती होगी। सोचिए, कभी सोचा है आपने सेंटेंस के एक शब्द से सेंटेंस बन सकता है क्या कभी? मैंने सेंटेंस देखिए यहां पर क्या लिख रखा है, वाक्य की संरचना, ये भी तो सेंटेंस है। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या क्या, सिंगल वर्ड, एक वर्ड से एक सेंटेंस बन जाता है। सोचिए आप जरा कैसे संभव होती होगी वो चीज, कहां जाके आपको सीखने की जरूरत है। लेकिन हम नहीं पता, हम ट्रेडिशनल उसमें चलते रहते, शब्दों का समूह, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सेंटेंस हो जाता है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखिए समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बदली तो हमें एडॉप्ट करना पड़ा उसको, ठीक है। उसी के हिसाब से हमको ये सब चीज़ें अपनानी ही पड़ेंगी रूटीन लाइफ में, जिससे कि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। बहुत कंपटीशन है, बहुत फेस करना है आपको, बहुत कुछ चीज़ें फेस करनी है, ठीक है। अब सेकंड पे आता हूँ मैं। सेकंड पे मैं जैसे ही आता हूँ तो देखें जरा, यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो है ही, इसके बिना इंग्लिश ही बेकार, खत्म। कैसे? रीजन देखिए आप जरा ध्यान से सुनना जरा। शब्द रचना का अध्ययन, शब्द मैंने बोला था ना अभी, वर्ड, WORD, वर्ड, शब्द, नॉट BIRD, पंछी होता है वो, ठीक है। WORD, वर्ड। शब्द रचना का अध्ययन इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, इसको बोलते हैं हम शब्द रचना, शब्द की रचना। अब यहां पर आइए नीचे, आप इसको समझना जरा ध्यान से। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, ये भी एक नियमों का संग्रह है। दैट डिफाइन, ये भी वर्णन करता है, यहां पर आ गया मैं, दैट डिफाइन, ये भी वर्णन करता है। आगे सुना जरा, हाउ वर्ड्स, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी शब्द आया है हाउ वर्ड्स, यहां पर देखिए जरा, हाउ वर्ड्स आर चेंज्ड टू फिट इनटू सेंटेंसेस, कि शब्द कैसे अपना रूप बदल लेते हैं, कैसे बदल जाते हैं, टू फिट इनटू सेंटेंसेस, वाक्यों में अपने आप को फिट करने के लिए। बस ये है असली चीज। मैंने क्या लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए जरा, अब चलते हैं एग्जाम्पल में एक के बाद एक। आज यही आप सीखना है आपको, और देखें फिर आपका क्या, मैं आपको शब्द दूंगा, आप उनको फिर चेंज करके दिखाना मुझे, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं सिंपल, पंखा सबके घर में, फैन लिखा है मैंने, फैन ही लिख दिया है, देखो। नाउन है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, यही तो पढ़ा है आज तक। ऐसा नहीं है, जिसका नाम है वही नाउन है। शॉर्ट में बात करें, जिसका नाम है वही नाउन है, जिसके नाम है दुनिया में वो सब नाउन है, ठीक है। फैन नाउन। आपने कहा सर आई हैव अ फैन इन माई हाउस, मेरे घर में एक पंखा है, ठीक है। तो आई हो गया यहां पर क्या, सब्जेक्ट हो गया, हैव रखने के अर्थ में आ गया, यानी कि एज अ मेन वर्ब हम इसको काम में ले रहे हैं। अब फैन, पंखा हो गया। अब यहां जैसे ही आपने आप फैन लिखा तो ये पंखा है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट है पंखा, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पर, नाउन। इसका अर्थ क्या निकला यहां पर, केवल और केवल पंखा, ठीक है। अब देखिए यहां पर गौर करें जरा, अरेंज्ड और चेंज्ड, कैसे बदलता है रूप शब्दों का, ध्यान से सुनना जरा। आगे चलें। अब मैंने फैन को वर्ब बना दिया आपके लिए। अब वर्ब कैसे बना, तो अर्थ क्या निकला उसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारे बहुत से ऐसे बच्चे जिनके पैराग्राफ ही समझ में नहीं आता, टीचर पढ़ाए चला जा रहा है, वो बेचारे देखते रहते किताब में, कहाँ चलेगी लैंग्वेज, कहाँ लाइन चलेगी, समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसकी नॉलेज नहीं है। इसकी नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखें जरा आप, कैसे नॉलेज नहीं है और कैसे करनी पड़ेगी नॉलेज आपको, कैसे आपको डिक्शनरी कंसल्ट करनी है। देखें जरा यहाँ पर, मैंने फैन को वर्ब बना दिया। अब मैं फैन को मैं अपने तरीके से काम में ले रहा हूं, मैंने वर्ब बना दिया है इसको। कैसे बनाया? ही फैंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फैंड कर लिया। पंखा क्या करता है, ठंडा ही तो करता है भाई। अरे पंखा चलता है तो ठंडा की तो मिलती है हमें। तो क्या हो गया यहां पर, ही फैंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्या कर लिया, कूल, ठंडा कर लिया अपने आप को। विद अ हैट, अपने हैट से उसने अपनी टोपी उतारी और इस तरीके से उसने अपने आप को क्या किया, फैंड कर लिया। और फैंड करते ही वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, यानी उसने अपने पसीना सुखा लिया। अब पंखा तो नहीं है, पंखा कहां चला गया, मैंने तो क्या कर दिया इसको, ही फैंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ठंडा कर लिया। विद अ हैट, किससे कर लिया, उससे हैट से, उसका जो हैट था। कई बार आपने देखा होगा, कोई हम कॉपी उठा लेते हैं, कोई हम गत्ता उठा लेते हैं, पंखा ही ले लेते हैं। अब अलग अलग लैंग्वेज है पंखे की भी, वो अलग अलग लोग यूज कर लेते हैं, उसको उठा के हम जलने लग जाते हैं। क्या करते हैं हम, फैंड करते हैं अपने आप को। ही फैंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ठंडा कर लिया विद अ हैट। चलो यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। फिर मैंने इसको एक दूसरा रूप दिया वर्ब का, तो सुने जरा वर्ब का दूसरा रूप क्या कहता है। हु इज फैनिंग दीज रॉइड्स, हु इज फैनिंग दीज रॉइड्स, इन दंगों को कौन भड़का रहा है। ओह देखिए चेंज हो गया पूरा अर्थ। अब यहां पर क्या हो गया, हु इज फैनिंग इन दंगों, रॉइड्स, रॉइड्स माने होता है दंगे फसाद, लिखते चले।
दंगे फसाद। तो इन दंगे फसादों को कौन भड़का रहा है? मैंने यूज किया क्या है? फैनिंग। फैनिंग का अर्थ क्या हो गया? भड़काना। ओहो, देखिए हो गया चेंज पूरा मामला। ये है क्या? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी शब्द रचना, इसका अध्ययन करना है आपको। यहां सीख जाओगे, ये नहीं सीखोगे तो ये बेकार है, ये सीख जाओगे ये नहीं सीखोगे तो ये बेकार है। कहीं ना कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहता है? इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? फिर इनके कॉम्बिनेशन से बनती है ग्रामर। ठीक है, यहां लिख लिया आपने, समझ में आ गया? देखें जरा ध्यान से, यहां फेंट का मतलब क्या हुआ? कूल, ठंडा करना। पंखा नहीं है, ठंडा करना। बर्फ बनी हुई है, ठंडा करना। यहां पर क्या हो गया? फैनिंग, भड़काना। इसका मतलब क्या हुआ? फैनिंग, भड़काना। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं आगे, देखें जरा ध्यान से। हाउस, देखें जरा। हाउस नाउन क्या हो गया? घर हो गया। हाउस नाउन घर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? एग्जाम्पल देखें। हिज हाउस इज वेरी बिग, उसका मकान बहुत बड़ा है। क्या हो गया? हाउस, हिज हाउस। क्या है यहां पर? नाउन। ठीक है, चेंज कर रहा हूं भैया जरा, मैं देखना जरा ध्यान से, इसको देखें जरा। ये लीजिए, यहां पर मैंने चेंज किया है। यहां पर नाउन था, यहां पर क्या बना दिया मैंने? इसको वर्ब बनाया है। देखिए जरा क्या कर रहा हूं मैं? चेंज्ड। देख रहे हैं ध्यान से? चेंज्ड क्या किया है मैंने? नाउन के रूप में इसको यहां लिखा, यहां पर क्या कर दिया मैंने? इसको बना दिया वर्ब। तो क्या हो गया? द फार्मर हाउस्ड हिज काउ इन द शेड। किसान ने क्या कर दिया? अपनी गाय को, क्या कर दिया उसने? अपनी गाय को हाउस्ड कर दिया। हाउस का मतलब क्या होता है? शब्द तो चेंज हो रहा था। देखिए जरा, देखो बच्चों, मैंने यहां पर हाउस को नाउन के रूप में यूज किया है, अब यहां पर वर्ब बनाया है मैंने इसको। तो देखिए जरा, द फार्मर हाउस्ड हिज काउ इन द शेड। किसान ने अपनी गाय को हाउस्ड कर दिया, यानी कि सुरक्षित कर दिया। कहां पर? द शेड। आपने देखा वो शेड पड़ी रहती है, टीन वगैरह पड़ी रहती है, उसमें ले जाकर उसको सुरक्षित कर दिया। तो मैंने हाउस को क्या बना दिया? यहां पर हाउस को बना दिया मैंने वर्ब। वर्ब बनाती इसका अर्थ क्या हुआ? चेंज हो गया। हो गया चेंज। क्या बोल रहा हूं मैं बार बार? चेंज्ड। इसका अर्थ क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखें कि किस तरीके से शब्द को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। नाउन को वर्ब बना सकते हैं, किसी को भी एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडवर्ब के रूप में भी काम में आ सकता है। ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से सीखनी पड़ेंगी। तो पहली बात समझ में आ गई मेरे? क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको? इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन आता है आपके दिमाग में, पूरा फाइनल हो जाएगा, तब जाकर आपका क्या होगा? तब जाकर आपकी ग्रामर फाइनल हो जाएगी। तो ठीक है, इनको आप एक बार नोट कर लें जरा। ठीक है बेटा, देखिए जरा, मैंने आपको ये सब बता दिया है। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा आपके लिए। अब आपके देखो, आपका काम शुरू हो जाता है आज से। आप कंप्लीट पूरा जो मैंने बताया है उसको ढंग से एक बार आप समझें। पहले ही कह चुका हूँ, कोई भी दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें, मैं उनको तुरंत क्लियर कर दूंगा। और यहाँ तक मैंने आज रखा हुआ है, और इससे आगे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, किस तरीके से हम वर्ड्स को चेंज करते हैं, वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा तो किस तरीके से आपको समझना है। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि क्या प्लानिंग होती है पढ़ने की। ये पहला मेरा लेक्चर है, इसको देखें आप ढंग से। व्हाट इज ग्रामर, ठीक है, बेसिक है ये, और आप समझते चलें, आराम से चलें। एक इंग्लिश की लाइन में आपको बता देता हूँ,
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सबको पता है, कछुआ खरगोश की कहानी आपने सुनी है, सब बच्चे सुन चुके हैं। इसलिए आराम से चलें, अच्छी संभल कर चलें और बढ़िया तरीके से आप इनको समझते हुए चलें, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ आपको मैंने कुछ सिखाया। तो आज यही मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू।